ये स्टोरी है मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही एक स्टूडेंट मेघना की, और कैसे रैगिंग ने एक हंसती खेलती बोल्ड कॉन्फिडेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर दी। तो आइए शुरू करते हैं। राज, जय, अंशिका और पूनम एक दोस्तों का ग्रुप था जो कॉलेज में आए फ्रेशर्स की रैगिंग लेने में सबसे आगे रहता था। हर नए स्टूडेंट की रैगिंग लेना और उनसे उल्टे सीधे काम करवाने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे ही एक बार अगस्त का महीना था, न्यू एडमिशन्स का टाइम होता है कॉलेज में। मेघना जो कि फर्स्ट ईयर में थी, उसका कॉलेज का आज पहला ही दिन था। वो अपने क्लासेस के लिए लेट हो रही थी। राज, जय, अंशिका और पूनम तलाश में थे किसी इंसान के जिसके साथ वो मस्ती कर सकें। तभी इन सब की नज़र पड़ती है मेघना पर। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और उसका कॉन्फिडेंस उसके फेस पर भी दिख रहा था, जैसे मानो आज उसका फर्स्ट डे उस कॉलेज में ना हो और वो बहुत टाइम से पढ़ रही हो वहाँ पे। ये बात इन चारों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एज यू नो, सीनियर्स नहीं चाहते कि कोई भी फ्रेशर इतने कॉन्फिडेंटली चले उनके सामने। मेघना ने ब्लू कुर्ती पहनी हुई थी। तभी राज ने आवाज़ लगाई, हे ब्लू कुर्ती, यस यू, यहाँ सुनो। मेघना अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस ग्रुप के पास आती है। तभी राज मेघना से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मेघना रिप्लाई देती है, ब्लू कुर्ती, अभी तो आपने बोला ना। और उसके फेस पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल होती है। तभी अंशिका कहती है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और वो उससे पूछती है, इंसान के जॉइंट्स लिगामेंट्स के बारे में 2 मिनट तक बोलो। मेघना रिप्लाई करती है कि आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में और मैं अपनी पहली क्लास मिस नहीं करना चाहती। आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं। इससे रिलेटेड वहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये बोलकर मेघना वहाँ से चली गई। ये सब सुन के वो ग्रुप शॉक था, क्योंकि आज से पहले किसी फ्रेशर ने उन्हें ऐसे जवाब नहीं दिया था। ये बात उन सब के ईगो पे आ गई थी और उन सब ने मेघना को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। मेघना गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और नीचे वाले फ्लोर पर अभी कोई ज़्यादा स्टूडेंट थे भी नहीं। सारे के सारे फ्रेशर्स पार्टी में गए हुए थे। मेघना अकेले थी फर्स्ट फ्लोर पर। जय ने वार्डन को अपनी बातों में उलझा लिया और हॉस्टल से बाहर ले गया। जैसा कि हम जानते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स प्रैक्टिकल के लिए रखे रहते हैं। तो राज ने एक रियल ह्यूमन हैंड लाकर धीरे से मेघना की पिलो के नीचे रख दिया। जब मेघना खा पीकर अपने कमरे में सोने के लिए आई तो लेटते ही उसके सर पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। वो चौंक कर उठी और लाइट्स ऑन की। फिर उसने तकिए को हटाया और जो उसने देखा वो मंजर शायद वो कभी ना भूल पाए अपने ज़िंदगी भर। उसके पिलो के नीचे एक डेड बॉडी का कटा हुआ हाथ रखा था, जिसे देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी। वो ज़ोर से कमरा खोलने के लिए भागी, पर दरवाज़ा राज, जय, अंशिका और पूनम ने बंद कर रखा था। वार्डन भी सो चुका था और नीचे वाले फ्लोर पर कोई था भी नहीं, सारे फ्रेशर्स में जो गए थे। मेघना अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वो चीख रही थी, दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन ये सब दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। आवाज़ें सुनकर जय को दया आ गई। उसने बोला कि दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन बाकी तीनों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। वो जय को दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहे थे। चीखें लगातार आ रही थी, दरवाजे को पीटने की आवाज़ें आ रही थी और ये 4 मज़े ले रहे थे बाहर खड़े होकर। करीब 1.5 घंटे के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई तो जय को कुछ गड़बड़ लगी और बाकी 3 भी इस प्रैंक से बोर हो चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने का सोचा, पर जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो उन्हें वो दिखा जो शायद वो अपनी लाइफ में ना भूल पाए कभी भी। कमरे की सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, बेडशीट्स फैली हुई थी, सारी चीज़ मानो किसी ने पागलों की तरफ बिखेर दी हूँ। वो सब डर के मारे मेघना को खोजने लगे और फिर जब फाइनली उन्होंने मेघना को देखा तो सबकी सांस एक टक अटक गई। वो डर के मारे सांस नहीं ले पा रहे थे। वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जैसे मानो उनकी आवाज़ ही गायब हो गई हो। मेघना के बाल पूरे फेस को कवर करे हुए थे। उसकी आंखें अजीब सी लाल हो रखी थीं। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सी हंसी थी और वही हाथ जो इन लोगों ने उसके तकिए के नीचे रखा था, वो उसी हाथ को नोच नोच कर जानवरों की तरह खा रही थी। ये सब के बाद मेघना को मेंटल असाइलम ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा उसके दिमाग पर एक डीप स्ट्रोक हिट किया है, जो शायद जिसकी वजह से वो कभी भी अपने नॉर्मल कंडीशन में लौट ना पाए। दोस्तों, ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है, विच मेक्स मी इवन सैडर कि कैसे एक मजाक, एक प्रैंक किसी के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बन सकता है और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। मगर जो भी हो,
आज के बाद किसी के साथ मस्ती करने से पहले 10 बार सोचना। और अगर आप भी उनमें से हो जो अपने जूनियर्स की रैगिंग लेते हो तो समझ जाओ। मच गाइस, दिस वॉज आवर फर्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन देयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं हमारी, तो आप बता सकते हैं आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद है। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग रियल और ट्रू स्टोरीज़ उस टॉपिक पर ला सकें आपके लिए।